राजस्थान में सचिन पायलट खेमा एक बार फिर बगावती सुर छेड़ता दिख रहा है। पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बने कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर पायलट ने कहा कि 10 महीने हो जाने के बावजूद उनसे किए गए वायदे पूरे नहीं हुए हैं। पायलट ने ये भी कहा कि पार्टी को सत्ता में लाने वाले कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। सचिन पायलट की बढ़ती नाराजगी के बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह भी अब पायलट के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने पायलट से जो वायदे किए थे पूरे करने चाहिए ताकि पायलट अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। भंवर जितेंद्र सिंह असम में कांग्रेस के प्रभारी है और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारी तो खुद सचिन पायलट या पार्टी के प्रभारी नेता दे सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पायलट अपने कार्यकर्ताओं और विधायकों को उचित सम्मान देने के लिए हाईकमान से जो बातें हुई उन्हें पूरा कराने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कुछ बातें कही है, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है। राजनीतिक नियुक्तियां तुरंत की जानी चाहिए ताकि मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले। राजस्थान कांग्रेस में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच उठापटक किसी से छिपी नहीं है। पिछले साल अगस्त में सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान के कई कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत कर दी थी। उस वक्त दोनों गुटों के नेता कई दिनों तक होटल में बाड़ेबंदी में रहे थे। इस बीच गहलोत सरकार को अस्थिर देखकर बीजेपी भी सक्रिय हो गई थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान की दखल के बाद पायलट मान गए थे और मामला ठंडा पड़ गया था। लेकिन अब पायलट के ताज़ा बयान के बाद फिर से अटकलें शुरू हो गई है कि राजस्थान की सत्ता में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बीच सचिन पायलट ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहे हैं। हालांकि 24 घंटे पहले ही सचिन पायलट ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया था और साफ कर दिया था कि वे बीजेपी में शामिल नहीं होने वाले हैं। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे में पार्टी हाईकमान द्वारा अगर सचिन पायलट की बात नहीं सुनी गई तो आने वाले दिनों में वो भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।